सुबह लगभग 8 बजे थे। भारत चीन सीमा नियंत्रण रेखा मैकमोहन रेखा। 5वीं जाट बटालियन राजपुताना राइफल्स के 250 जवान सीमा पर तैनात थे। अचानक से रेडियो पर स्वर उभरा। रेडियो ऑपरेटर्स ने बात की और एक दिल दहला देने वाली खबर सुनाई दी। आज सुबह 5:14 पर चीन की पीली सेना ने भारी संख्या में अक्साई चीन की सीमा पर हमला कर दिया। वहां कुमाऊं रेजिमेंट के 123 जवान के साथ तैनात कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह ने बड़ी वीरता से सामना किया था, लेकिन वे सभी शहीद हो गए। दूसरा हमला 6:30 बजे लमका चू नदी पर हुआ था और गोरखा रेजिमेंट को बुरी तरह घायल होकर पीछे हटना पड़ा। हमें आदेश है कि 5वीं जाट बटालियन राजपुताना राइफल्स तुरंत सक्रिय होकर संपर्क बनाएं और सीमा पर कड़ी निगरानी रखें और हमला होने की स्थिति में आक्रमण रुख ना अपनाकर बचाव करते हुए पीछे हट जाएं और दौलत बेग औल्दी तक की सारी चौकियां खाली कर दें। खबर वाकई दहला देने वाली थी। सामने चीन की 6 ब्रिगेड और पीछे दौलत बेग औल्दी का बर्फ का तूफान। मुकाबले के लिए मात्र 250 जवान, हथियारों के नाम पर पुरानी 303 की राइफलें, खाने पीने के सामान, कपड़े और दवाइयों की भारी कमी। रेडियो ने खबर सुनाकर कैंप में बैठे सैनिक अधिकारियों को चिंता में डाल दिया था। एक भयानक सन्नाटा छाया था कि कंपनी कमांडर मेजर वीरभद्र सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबले की तैयारी की जाए। ये सुनकर कैप्टन भरत तिवारी ने कहा कि सर, लेकिन गिनती के 250 जवान, एक मेजर, एक कप्तान, 2 लेफ्टिनेंट और 3 सूबेदार, बंदूकों के नाम पर पुरानी जंग लगी राइफलें, ना तो तोपखाना, ना मोटार, ना माउंट बैटरी। हमें पीछे हटकर इंतजार करना चाहिए मदद का। तभी मेजर ने कहा, कैप्टन, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम पीछे हटोगे तो कहाँ से हटोगे? पीछे दौलत बेग की औल्दी में आए बर्फ के तूफान में? दक्षिण का दमचौल व जरला क्षेत्र का बेस कैंप भी यहाँ से 100 मील दूर है। आर्टिलरी और मोटार छोड़ो, यहाँ सैनिकों की ताज़ी कुमुक भी नहीं आ पाएगी। और मुझे विश्वास है कि तुम बर्फ के तूफान में दब कर मरने या पीठ पर गोली खाने की बजाय 50 चीनियों को मारकर शहीद कहलाना ज़्यादा पसंद करोगे। भरत ने कहा, यस सर। भरत ने मुड़कर आवाज़ लगाई तो लेफ्टिनेंट कृष्णकांत और हरि सिंह, सूबेदार मेजर राम सिंह और नायब सूबेदार रामचंद्र देशमुख के साथ 250 सैनिक कतार में खड़े थे। भरत ने ओजपूर्ण लहजे में कहना शुरू किया, मेरे जवानों, हमले की तैयारी की जाए, समय बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ के तूफान में दबकर मरने से अच्छा है हम शौर्य प्रकट करें। याद रखना, योग में लीन योगी और युद्ध भूमि में लड़ता योद्धा मृत्यु के बाद भी सूर्यमंडल को भेद देते हैं। इस 200 साल पुरानी रेजिमेंट में कभी हार का मुंह नहीं देखा है। हमने या तो विजय प्राप्त की है या अपना बलिदान दिया है। सर्वत्र विजय है हमारा ध्येय, ये वाक्य याद रखना। भरत ने भाषण खत्म होने के बाद कहा, कोई सवाल? जवानों ने एक स्वर में कहा, नो सर। भरत ने कहा, जय हिंद, और 250 जवानों की गगनभेदी आवाज गूंजी, जय हिंद सर। भरत ने कहा, डिसमिस, और सैनिक तैयारियों में जुट गए। शाम घेर आई थी। अब तक सूबेदार मेजर राम सिंह ने आकर भरत को सैल्यूट किया और बोले, जय हिंद सर। भरत ने कहा, जय हिंद सूबेदार साहब, तैयारी कैसी है आपकी? राम सिंह ने कहा, कप्तान साहब, तैयारी तो चौक चौबंद है। हरि और कृष्णकांत सब अपनी गश्ती दल के साथ अभी लौटे नहीं है। आप एक बार मोर्चे पर निरीक्षण कर लें तो बेहतर होगा। भरत राम के साथ गया और मोर्चेबंदी को देखकर लौट आया। रात घेर आई थी। कृष्णकांत और हरि थके मांदे गाफिल पड़े थे अपने दल के साथ। भोजन तैयार हो रहा था और बाकी जवान अपनी अपनी जगह सतर्क और सीमा पर आंख गड़ाए बैठे थे। भरत ने अपनी कंपनी कमांडर की ओर देखा और बोला, सर जी, पता नहीं क्यों कुछ अनिष्ट होने की आशंका हो रही है। परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इस बार चीन ने बड़ी तैयारी से हमला किया है।
वरना गुरखा रेजिमेंट को पीछे हटना पड़े। विश्वास नहीं होता। मेजर ने एक नज़र कप्तान पर डाली, फिर जलती आंख की ओर देखते हुए बोला, मैंने विश्व युद्ध देखा है कैप्टन। 1942 में इसी राजपुताना राइफल में कमीशन मिला था। मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक पर जर्मन सेना की सभी खतरनाक और शक्तिशाली एसएस बटालियन को रौंद कर रख दिया था मैंने। ना जाने कितने जर्मनों को यमलोक भेजा है। परिस्थितियां यहाँ से भी खराब थीं। गोलियां खत्म होने पर संगीनों से सहारे लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। लगता था कि बस अंत आज ही है, लेकिन हर बार विजय मिलती गई और मैं बचता गया। ब्रिटिश अफसर तक कायल थे मेरी बहादुरी के। ना जाने कितने देश विदेशी सैनिकों और अधिकारियों की प्राण रक्षा की है मैंने। विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में और ठीक 3 साल बाद कश्मीर में बागियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। पर वीर चक्र मिला और आज इन अफीमचो चीनियों की बारी है। कैप्टन, याद रखना, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, मृत्यु या विजय, यह भी सही वह भी सही। भरत चुपचाप सुनता जा रहा था। उसने पूछा, सर, आपके परिवार में कौन कौन है अभी? मेजर ने कहा, बड़े भाई साहब, भाभी, उनके बच्चे, एक छोटी बहन थी जिसकी अब शादी हो गई है। भरत ने पूछा, सर, आपने शादी क्यों नहीं की? मेजर ने कहा। भरत ने पूछा, बैठा क्यों? मेजर हंस पड़े और बोले, शायद दोबारा मौका ना मिले। तो सुन लो दिल का ये हाल। उसका नाम परिणीता था। लाहौर के नामी वकील की इकलौती बेटी थी। हमारा घर एक मोहल्ले में था और मेरे पिताजी बड़े ज़मींदार थे। पहले वो लोग लाहौर में रहा करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो लोग अमृतसर आ गए थे। हमारा बचपन साथ साथ खेलते बीता था और बड़े होकर कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। बड़े नाजों से पली थी वो, सबकी दुलारी। मैं भी सबका प्यारा था, लेकिन अपनी बदमाशियों के कारण पिताजी अक्सर कुटाई कर देते थे। मैं रोता, कलपता, उसके पास बहुत पहुंच जाता। वे बड़े प्यार से अपने हिस्से के दूध में हल्दी डालकर मुझे पिला देती। 22 साल की उम्र में मैं सेना में भर्ती होकर देहरादून चला आया। बड़े भाई साहब की सपरिवार दिल्ली आ गए और यहीं अपनी डिस्पेंसरी खोल दी। छोटी बहन का विवाह भी यहीं दिल्ली में करा दिया और पिताजी के देहांत के बाद अमृतसर की संपत्ति बेचकर माँ को अपने पास बुला लिया। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और मैं लौटा तो मेरी शादी की बात परिणीता के साथ शुरू हुई। लेकिन उसके 1 साल बाद माँ के देहांत के बाद फिर मेरी शादी 1 साल के लिए रुक गई। सन 1947 में भारत को चीन कर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। हम स्वतंत्र हो गए थे। भारत में काफ़ी मुसलमान बड़े शौक से पाकिस्तान गए और वहाँ से हिंद, सिख, ईसाई, अन्य धर्मों के लोग को मार पीट कर, लूट कर वहाँ से भगाया जाने लगा। पाकिस्तान से आने वाली हर ट्रेन में केवल लाशें भरी होती थीं, रक्त रंजित, शत विशत शव। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान। महिलाओं, लड़कियों को तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कृत, विभत्स शव। लाहौर से आने वाली हर ट्रेन की एक एक लाश पलट कर देखी तो मैंने अपने बड़े भाई ने 4 दिन तक भूखे प्यासे बावले दौड़ने के पश्चात मुझे उसकी और उसके पूरे परिवार की लाश का तोहफा मिला मेरे पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से। जानते हो कैप्टन, युद्ध भूमि में 100 सैनिकों को मशीनगत से भून देने वाले बाद तुम्हें उबकाई नहीं आएगी, तुम्हारा भी जी नहीं कटोचता, तुम्हें उन पर दया नहीं आती, क्योंकि वे भी तो तुम्हारी तरह सिपाही थे और इससे ज़्यादा सम्मानजनक मृत्यु उन्हें कहीं ना और मिलेगी। तुमने किसी निरपराध की हत्या नहीं की है, या तो ना किसी का बलात्कार किया है, लेकिन वो विभत्स हत्याएं परिणीता के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। उसके मृत्यु शरीर को नोच डाला गया था और उसकी छोटी बहन को, जो केवल 12 साल की थी, उसे भी ना बख्शा था। पूरे डिब्बे में ना जाने कितने ऐसे लोग मृत्यु पड़े थे। परिणीता ने मेरे मन में बड़ी गहराई तक रची बसी थी और मैं उसके शव देखकर
रहा ना, और मैं टूट चुका था। भरत की बंदूक में बुलेट फंस गई थी। वह झल्ला उठा। आसपास देखा तो 20 कदम पर हरी की राइफल पड़ी थी। भरत बड़ी सतर्कता से गोली के बल रेंग कर गया। बंदूक लेकर लौटने के बाद जैसे ही अपनी पोजीशन पर चढ़ा, चाहे 3-4 गोलियां उसके पेट में और जांघों में आ लगी थी। भरत कुछ पल दम साधे पड़ा रहा, फिर साहस बटोर रेत की बोरी पर चढ़कर गोली चलाने की शुरू करने लगा। 5 से 7 फायर के बाद मैगजीन खाली हो गई थी। उसने देखा तो बैग में 2 ग्रेनेड बाकी थे। चौकी पर तैनात सारे जवान शहीद हो चुके थे और चीनी लेफ्टिनेंट सबसे आगे सैनिकों के साथ बढ़ता जा रहा था। भरत के मुंह में खून निकल रहा था। उसने कोहनी से होंठ पीछे, रक्त रंजित होंठों पर क्रोध युक्त विजय मुस्कान दौड़ाई। उसने ग्रेनेड हाथों में लिया और इंतजार करने लगा। जब चीनी कमांडर 4 से 5 कदम दूर था, तभी भारत ने ग्रेनेड की सेफ्टी पिन खींचकर अपने जैकेट में डाल दी और एक बार फिर राजपुताना के फायर क्राई राजा रामचंद्र की जय जयकार करते हुए चीनी सैनिकों के अधिकारी पर टूट पड़ा। भारत के अचानक छलांग लगाने से कोई कुछ समझ पाता, इसके पहले वह कमांडर को अपने मजबूत हाथों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। बाकी चीनी जवान पहले से ही हड़बड़ा कर पीछे हटने, लेकिन फिर अपने अधिकारी भरत के हाथों में जकड़ा देख भरत के ऊपर बंदूक से बट से मारना शुरू कर दिया। और इधर भरत की आंखें बंद किए दम साधे गिन रहा था 22, 23, 24। उसके मन में एक एक कर शहीद मेजर हरि सिंह और अन्य जवानों की तस्वीरें आ जा रही थी। उसने गिना 26, 27। उसके मन में हूक सी उठी और याद आई मधुरिमा, उसकी दिल जीत लेने वाली हंसी। उसने गिना 28, 29। उसको याद आई कृति की, उसकी 6 महीने की बेटी, जिसे उससे अपनी देखा भी नहीं था। उसके जन्म के 4 महीने पहले ही तो वो लौट कर आया था ड्यूटी पर। भरत का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसने गिना 30 और एक साथ 2 धमाकों में भरत के साथ 8 से 10 चीनों के चिथड़े उड़ गए। दरअसल हैंड ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकालते 30 सेकंड पूरे हो चुके थे। धन्यवाद। ये कहानी लिखी है निशीत रंजन ने और हिंदी साहित्य दर्पण.in से। मुझे विश्वास है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।